मित्रों नमस्कार। सिंपलीफाई यूपीपीएससी पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो 2021 के आरओ एग्जाम में जिन्होंने 35वीं रैंक प्राप्त की है और उत्तर प्रदेश सचिवालय में आकर के शोभा बढ़ा रहे हैं और सौभाग्य से ये हमारे ही सेक्शन में है, तो इनसे मिलकर के आप लोगों को कुछ जानकारी मिलेगी, बहुत खुशी होगी। तो आइए मिलते हैं श्री पंकज सिंह जी से। पंकज सिंह जी नमस्कार, आपका सिंपलीफाई यूपीपीएससी पर स्वागत है। तो आज हमें आपके माध्यम से हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे मित्रों को काफी कुछ जानकारी मिलेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो है ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपके चैनल पे मैं आया और मुझे अपनी जो पर्सनल है एक्सपीरियंस है वो चीज़ें साझा करने को एक प्लेटफॉर्म दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जो है पंकज जी, आपका गृह जनपद कौन सा है? सर मेरा गृह जनपद चित्रकूट है और चित्रकूट में ही करबी तहसील है, वहाँ मैं रहता हूँ और वहीं से जो है मेरी शुरुआती शिक्षा भी हुई है। तो यह है पंकज जी, एक बात बताइए, बहुत कम लोग चित्रकूट से सक्सेस होकर आए हैं सचिवालय में। आपने ऐसा क्या किया कि 35वीं रैंक लेकर आ गए सचिवालय में? सर ये है, स्टार्टिंग में काफ़ी पिछड़ा इलाका है वो, वहाँ से आप देखेंगे तो वहाँ पर शिक्षा का स्तर भी बहुत ज़्यादा है नहीं कि लोग आगे जाके पढ़ सकें। हालांकि अब इस बार कम 3 लोग हुए हैं आरओ में सचिवालय, फिर भी परसेंटेज बहुत कम है सर, बहुत कम आपने है। जरूर एक्स्ट्रा मेहनत की होगी तभी यहाँ पर आप। मैंने जो है काफ़ी एफर्ट लगाया, मैंने पहले इलाहाबाद गया, फिर उसके बाद आगे जो है दिल्ली गया, तो इसलिए जो है फिर मेरी तैयारी आगे होती रही, तो उसी सिलसिले में इस बार सिलेक्शन हो गया मेरा। क्योंकि मैंने चित्रकूट में गया हूँ, मुझे लगता है वहाँ की जनजीवन आम तौर पर भी बहुत कठिन है, तो ऐसे में पढ़ाई कर पाना और जो है आरओ के एग्जाम में अच्छी रैंक के साथ लाना तो जी सर कठिन है, क्योंकि वहाँ पिछड़ा इलाका है। आप देखेंगे वहाँ पर जो है लाइट भी व्यवस्था सही से नहीं है, कनेक्टिविटी भी जो है शहर की गांव से सही नहीं है, तो इसलिए वहाँ काफ़ी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। चलिए, बहुत धार्मिक स्थान है, लेकिन आप हाँ है तो सर धार्मिक पर अब सरकार ध्यान दे रही है, उस पर काम कर रही है। बहुत बढ़िया। तो आपने जो है कहाँ कहाँ पढ़ाई की है? गांव में ही रहकर पढ़ाई की, अपने चित्रकूट में ही, या बाहर पढ़ाई की है? थोड़ा सा आप हमारे जो है दर्शकों को बताएं। सर मेरी जो प्राइमरी लेवल की हुई तो वो गाँव से हुई, इसके बाद करबी में आके हमने जो है जनसेवा इंटर कॉलेज है वहाँ से हाई स्कूल पास किया और वहीं से इंटर की भी परीक्षा हुई। इसके बाद ग्रेजुएशन के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया और वहीं से पीजी भी किया। इसके बाद जो है तैयारी के लिए दिल्ली चला गया, इलाहाबाद में भी स्टार्टिंग में तैयारी की। इसके बाद दिल्ली में मैंने कोचिंग ली और जो है सर आपका जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जब से आपसे जुड़ा, आपने तो 4-5 साल से मैं आपसे जुड़ा ही हूँ, तो वो जो सहयोग रहा उसका जो है, और इसके बाद आपका चैनल का जो है सहयोग सिंपलीफाई यूपीपीएससी है वो भी काफ़ी मददगार साबित हुआ। तो इस तरह से सिलेक्शन मेरा जो है। बहुत अच्छा। ये बताइए, आपकी पहली नौकरी है, पहली सर्विस है, या आप इससे पहले कहीं जो है सर्विस कर रहे थे, या कहीं कोई एग्जाम आपने जो है पहले क्रैक किया हुआ? सर ये मेरी पहली जॉब है, सरकार गवर्नमेंट जॉब, और वैसे भी कोई भी हो ये मेरी पहली ही जॉब है। इसके पहले मैं किसी भी सेवा में रहा, बस तैयारी का दौर चलता रहा, बस संघर्ष का दौर चलता। जी सर बिल्कुल। तो आप परिवार के बारे में बताना चाहेंगे कि परिवार और संघर्ष के बारे में जो भी जीवन में रहा हो, थोड़ा सा शेयर करेंगे अगर करना चाहें? सर संघर्ष मेरे जीवन में रहा है, काफ़ी रहा है, क्योंकि जो है गांव में ही स्टार्टिंग में पढ़ाई हुई है और हिंदी मीडियम का ही छात्र रहा हूँ, तो उसमें आप सबको पता है कि हिंदी मीडियम में कितनी परेशानी हो रही है किसी भी चीज़ को जो है क्रैक करने में। हालांकि निकल रहे हैं हिंदी मीडियम से भी। तो मेरा जो है स्टार्टिंग में मैं जैसे कि इस फील्ड में जब मैं आया, ये तैयारी का जो दौर मैंने शुरू किया ग्रेजुएशन और पीजी के बाद से, तो सबसे पहले तो सही मार्गदर्शन ही नहीं मिल पाया कि किसके पास जाएं, क्या पढ़ें। तो इस चीज़ के लिए हमें काफ़ी जो है भटकना पड़ा। स्टार्टिंग में पता चला 2-3 साल इसी में निकल गए। इसके बाद जो है बेस स्टार्टिंग में इतना मजबूत नहीं था कि स्टार्टिंग में हमें सफलता मिल जाए, तो हमने पहले बेस को अपने जो है मजबूत, मतलब गाइडेंस की दिक्कत थी, गाइडेंस की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे से नहीं होगी। सर इस तरह के जो है अब आप लोगों जैसे मिले सीनियर्स, और जो है आप तो सीनियर हैं ही वैसे भी, और उस तरह का मार्गदर्शन कि आखिर पढ़ना क्या है, किस चीज़ की ओर फोकस करना है। इसीलिए हमने जो मुहिम चलाई थी आरओ की, क्योंकि मैंने देखा था दूर दराज गांव में बैठे हुए लोग जो है नहीं कर पा रहे थे, उनको प्रॉपर जो है वो ऑनलाइन ही ये एक जरिया बन गया है। इसकी जो है वजह से उनके पास भी वो चीज़ें पहुंच रही हैं जो यहाँ आकर लेनी पड़ती है उनको। बिल्कुल, जो परिवार के लोग इस तैयारी के दौरान लगातार सहयोग करते रहे, लोग सहयोग करते हैं,
उसका दो पहलू होता है। एक तो जो होते हैं पॉजिटिव सोच देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो निगेटिव आपको बना देते हैं एकदम से। दोनों स्थितियों में मजबूत बने रहना मजबूत पड़ता है। बने रहना है सर। गांव के लोग होते ही हैं, वो बोलते ही हैं कि मतलब बार बार यही, जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको लगता है कि ये बस बाहर रह रहा है, पैसे उड़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो चीज़ें झेलने को मिलती हैं, वो चीज़ आपको सुनने को मिलती है। उन चीज़ों को आपको जो है अंदर से मजबूत बनना पड़ता है कि हम इस पे संघर्ष करें और आगे बढ़ें। तो वो चीज़ें रही हैं मेरे जीवन में। मतलब संघर्ष लगातार जारी रखा आपने। जारी रखा सर, मैंने बंद नहीं किया किसी में। बहुत सारी असफलताएं मिली मुझे। हर एक एग्जाम फेल होते होते जो है अंतिम जो है सफलता मिली। तो ये था कि छोड़ना नहीं है। हाँ, मेन है किसी लगे भी रहना, हाल लगे में। रहना, लगे रहना, लगे रहना। अगर छोड़ दिए होते तो फिर शायद ये नहीं हो पाता नहीं, आज। बिल्कुल जो है, हमसे मुलाकात तो शायद न हो इसलिए पाती सर आप और लास्ट में आप इधर जो है 2-3 साल से, जब से आपसे जुड़े तब से और मोटिवेशन मिला है नहीं कि तो नहीं, आप, छोड़ना नहीं है बिल्कुल तो भी। मुझे कितनी खुशी है आप यहाँ आए और जी सीधे सर, मेरे ही साथ काम करने लगे। यही ये कम होता खुशी है है। क्या? हाँ, वो जब सिलेक्शन के बाद ये मेरा सौभाग्य है कि सर के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये और जो है अच्छी बात हो गई है। चलिए, इससे- एक चीज पंकज जी, जी सर। सभी लोग कह रहे हैं कि जैसे नोटिफिकेशन डिले होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, एग्जाम कब होगा, किस दिन होगा। हमारे ज्यादातर स्टूडेंट इसी में उलझे रहते थे। हालांकि मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, बड़ा एग्जाम है और आप थोड़ा समय लगेगा और ये चीजें काफी कन्फर्म आना तो तय है। तो आपकी मतलब क्या कहना है कि नोटिफिकेशन अगर आता है अगस्त लास्ट तक या 10-5 दिन आगे पीछे होता है तो तैयारी के लिए मतलब दिसंबर या 10-5 दिन आगे पीछे अगर एग्जाम भी जाकर थोड़ा होता है तो क्या ये 5 महीने जो आपको जो जानकारी है एग्जाम होगा, और आप भी लोक सेवा आयोग में जुड़े रहते हैं, जी। तो क्या इस एग्जाम के लिए 5 महीने की तैयारी सफिशिएंट है या अगर दिन रात काम करे तो? बिल्कुल सर, 5 महीने कम नहीं होते हैं अगर आप जो है पूरी जी जान से लगा के तैयारी करें और आपको एक सही मार्गदर्शन मिले तो। अगर आप भटकेंगे इधर उधर तो फिर आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। और रही बात नोटिफिकेशन की, तो वो तो आना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और एग्जाम भी होना तय है। जहाँ तक जानकारी है मेरी, और सर आपके माध्यम से भी मुझे जानकारी मिली कि नोटिफिकेशन सितंबर में आ जाना है, और इसका जो एग्जाम है वो भी दिसंबर लास्ट में होना ही होना है, या तो जनवरी में होगा। तो ये तो तय है। तो इसलिए आप ये सोचें कि नोटिफिकेशन कब आएगा, उसका एग्जाम कब होगा, यही सोच में तो दिसंबर भी आ जाएगा, तो यही सोच बनी रहेगी। तो इसलिए आपको ये सोचना बिल्कुल भी नहीं है और अभी से ही शुरुआत कर देनी है। सर ने जैसा कि पूरा तैयारी करवा रहे हैं, हिंदी की प्लस जीएस की और एसए की भी, तो अभी से जुड़ जाइए उस पर। और अभी से जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से 5 महीने कम नहीं होते हैं। अच्छा, ये जो है एक जी चीज सर। बताइए, 5 महीने आपने बताया कि पर्याप्त है। नोटिफिकेशन के बारे में मैंने लोगों को अगस्त लास्ट तक बोल रखा है, जी जी। अगर 2-4 दिन आगे पीछे होता है तो होता है, लेकिन ये तो श्योरिटी है ही कि आपने भी अपने सोर्स से पता किया होगा कि जो है आ रहा है। तो ऐसे में एक चीज बताइए कि अगर 5 महीने में रात दिन काम किया जाए तो ये जो जीएस का इतना लंबा सिलेबस, जी सर। एक एक टॉपिक वाइज अगर अभी से काम किया जाए तो दिसंबर तक ये जो है कंप्लीट हो जाएगा, और किस तरह काम करें कि कंप्लीट हो जाए? सर बेसिक इसमें यही है कि अब जो भी लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं तो वो पहले से भी पढ़े होंगे, और ये जो 5 महीने मिले हैं इनका जो है यूटिलाइज एक बेहतर रूप में करने की कोशिश किया जाएगा सर आपके माध्यम से। और मैं भी अब जैसे कि सर के साथ जुड़ चुका हूँ, तो मैं भी अपना जो है जितना भी मेरा सहयोग होगा सर के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूँगा। मैं भी जुड़ा रहूँगा। तो हम लोग मिल के एक ऐसी प्लानिंग करेंगे कि ये 5 महीने हमारे लिए पर्याप्त हो जाएं। उसमें से प्री आपका होगा दिसंबर में ही लगभग। तो ये जो है इसका ये है कि प्री और मेंस साथ में तैयारी अगर की जाए तो वो बेहतर होगी, क्योंकि प्री होने के बाद कम से कम 3 महीने या 2-2.5 महीने का समय प्री के मिलता बाद है मेंस के लिए। कितना मौका मिलता है? प्रीलिम्स के बाद कितना मौका तो मिलता है? उस आपको हिसाब कितना से मिला तो था? हमारे पास कम से कम 8 महीने हो गए अगर मेंस को लेकर हम चलते हैं, क्योंकि प्री दिसंबर में होगा तो अभी सितंबर अक्टूबर 3 ये 2-5 महीने हो गए आराम से। तो इसलिए जो है मेरे समझ में ये था कि मुझे, जैसे कि हम लोगों का एग्जाम हुआ था 6 दिसंबर 2021 को, इसके बाद उसका रिजल्ट आया 30 जनवरी 2022 को। हालांकि वो बहुत लंबा पीरियड रहा है। इसके बाद हम लोग का मेंस जो हुआ है वो हुआ है 25-26 अप्रैल 2022 को। तो यानी कि करीब 4 महीने आपको मिल गए थे बिल्कुल मेंस में भी। हाँ, अभी समझिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने। तो हिंदी का एक चीज बताइए, जो है आप इधर हमें थोड़ा सा बताइए जी सर कि अगर हिंदी के लिए 4 महीने अगर मिल जाते हैं या 3 महीने ही मिलते हैं तो हिंदी का सिलेबस जो है, जिसको ज्यादा लोग डाउट करते हैं मेंस में, मेंस का सिलेबस कवर हो जाएगा 3 महीने में?
जी सर, कवर हो जाएगा निश्चित रूप से। और आपने जिस तरह से प्लानिंग बनाई हुई है, मैं तो कहता हूँ कि 2 महीने भी बहुत हैं। जिस तरीके से आपका पूरा शेड्यूल है, हिंदी जो भी आपका जो है डिस्क्रिप्टिव आता है, और एस्से का जो पार्ट है, और जो मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन वो होता है 30 वो नंबर। तो प्री में ही हाँ, ज्यादातर कवर हो जाता है। मेंस में भी हिंदी का है, हाँ, तो वो कवर हो जाएगा प्री में, तो आपको मेंस के लिए उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर जो है इस तरीके से आपका बना के तैयार करेंगे कि आप जो है 60 में कम से कम 55-58 आपका सहयोग भी लेंगे, नहीं सर, अकेले नहीं कर मेरा पाएंगे। बराबर रहेगा। और मैं जो है समय से पूरा मेरा ही मत सब कुछ बता दो कि सर ही सब कुछ करेंगे, नहीं आपको सर, भी करना है। मैं जुड़ चुका हूँ सर के साथ, और इस बात के लिए मैं आपको जो है एकदम श्योर कर रहा हूँ कि मैं जुड़ चुका हूँ। नहीं, करना ही होगा, क्योंकि बिल्कुल। हिंदी के राइटिंग पोर्शन में आप सभी मित्रों को, जो कि सिलेक्टेड लोग पढ़ाएंगे, जैसे आप पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे, और भी सिलेक्टेड साथी जुड़ेंगे, तो बेहतर एक एक पॉइंट समझा पाएंगे, जिससे मैक्सिमम स्कोर किया जा सके। बिल्कुल, हम लोगों को ये है कि सर को जैसे कि, और जो भी सिलेक्टेड लोग हैं उनको पता है कि आखिर कमी हम लोगों की क्या रह गई। हमने अभी तक जो भी फेल हुए एग्जाम, तो हम लोगों ने अपनी कमी देखा कि कमी क्या रह गई, आखिर हिंदी में कमी रह गई, एसए में या जीएस में। तो मैंने देखा, मेरा जो 17 में मैंने दिया था मीन्स, तो मेरा हिंदी की वजह से रुका था सिलेक्शन मेन रूप से। तब मैंने देखा कि जो है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हिंदी पे फोकस करना पड़ेगा। तभी मैंने सर का साथ जुड़ा, और इन्होंने हिंदी इतनी तैयार करवा दी मेरी, मेरे जो है इस अब बार आप तैयार 60 कराएंगे। में जो है तो मेरे 50-55 आ गए, तो वहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ। और मेरा 17 में, मैं बता रहा हूँ, मेरे 30 नंबर थे। अब सीधे जो है 25 नंबर बढ़े हैं मेरे। 21 में आपको गाइड करना है। नहीं सर, बिल्कुल अगली वैकेंसी आएगी तो हम लोग इसमें 21 नहीं, 23 2023 वाली जो वैकेंसी भी में आपको गाइड 23 करना वाली आ रही है, इसमें मिलके काम करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, इधर हमारी तरफ जो है एक चीज बताइए, हमें जानकारी दीजिए। जैसा सभी लोग कहते हैं कि 2021 में पेपर बहुत कठिन था, जीएस का, स्पेशली जीएस की बात होती है, क्या आपको क्या लगा, बहुत कठिन था? नहीं, देखिए, वो कठिन और सरल तो ये आपको पेपर देखने पर आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करता है। हालांकि कठिन था, नो डाउट, पर उस अगर लेवल पे आप तैयारी किए हैं तो आपको ठीक लगेगा। अच्छा, ये सबके लिए है, कोई एक आदमी के लिए नहीं, सरल है नहीं, तो उस हिसाब से फिर मेरिट जाएगी। तो उसमें आपको ये हो जाता है कि आप दूसरे चीज पे फोकस करें, जैसे कि हिंदी। अगर आप हिंदी को बेहतर कर लेते हैं तो जीएस वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। हिंदी को 55 प्लस अगर ले जाए तो, हाँ, हिंदी में अगर आप 55 प्लस ले जा रहे हैं तो आप बहुत जो है इजिली क्रैक कर लेंगे एग्जाम, क्योंकि प्रीलिम्स भी बहुत मजबूत हो जाएगा। जीएस जीएस में अगर आपको 2-4 नंबर 55 जाना ही जाना है, तभी क्योंकि होगा। जीएस में अगर थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का आगे पीछे रहेगा तो वो कवर कर लेगा। नहीं सर, जीएस में आपको जो है, हाँ, 2-4 नंबर का हो जाएगा, बाकी सभी का वैसे ही रहता है, कोई नहीं 100 तक जाता है, सब वही जो है 75-80 के बीच रहते हैं। कितनी मेरिट गई थी 2021 में? सर प्री में तो 2021 के फाइनल मेरिट नहीं आई है। नहीं, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो है अंदाजन मान के चलिए सर, आप हिंदी और जीएस का दोनों मिला के कम से कम 120 से 25 के बीच में, यानी 125 की अगर तैयारी करें हमारे साथी, 125, यानी अगर 55 हिंदी मिनिमम ले जाएं, 55 हिंदी ले जाएं और 70-75 से नीचे ना रहे, 75 के आसपास रहे तो बहुत सेफ होंगे। बिल्कुल सेफ होंगे एकदम। जो है मेंस की उसी दिन से तैयारी, उसी दिन से मेंस टारगेट बना के चले कि हमें 125 से कम तो लाना नहीं है। सर अब मेरिट कम जा रही है, पहले देखते थे तो 130-35 तक चली 148 मेरी, जब मैं 2013 में दिया था तो 148, लेकिन माइनस मार्किंग नहीं थी उस समय। उस समय माइनस मार्किंग नहीं, ये खास बात थी। वही चीज है। तो अब ये है कि आपको 125 से मिनिमम लाना है, वो तो पेपर के स्तर से भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा कितना होगा। बाकी हिंदी का जो है उसमें मेन फोकस करते हुए एक 55 तो मिनिमम है, इससे ऊपर ही रहना चाहिए। अच्छा, जीएस में जो है क्या कठिन था 2021 में, जो सबसे ज्यादा, मतलब बहुत सारे मित्र कहते हैं अब ऐसा नहीं आता सर, अब बहुत कठिन आता है, मुझे समझाइए कठिन था क्या उसमें? सर उसमें क्या है कि मेन रूप से जैसे कि मैंने भी सुना, मैंने भी देखा, मुझे महसूस हुआ कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन थोड़ा सा लोगों को टफ लग रहे थे। उसमें ये था कि सर मैपिंग को लेकर के काफी क्वेश्चन रहे, जैसे कि कोई भी कॉन्टिनेंट वगैरह, कोई भी जो है किसी भी क्षेत्र की अवस्थिति हो गई, तो उसको लेकर, लोकेशन को लेकर के क्वेश्चन बन रहे हैं। और मेन रूप से आप देखेंगे कि कथन कारण वाले हो गए क्वेश्चन, और जो है मिलान करने वाले हो गए क्वेश्चन, इनसे ज्यादा आ रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कठिन नहीं है। इनसे कैसे निपटेंगे? स्टेटमेंट वाले जो हैं, तो उसमें निपटने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, सबसे पहले मैप रख के आप पढ़िए साथ में। इसके बाद जो है आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, उसी से कंफ्यूजन दूर होगा, क्योंकि सारा जो गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, ये कंफ्यूजन हो रहे हैं, क्योंकि सबने पढ़ा है वही चीजें।
मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने जो जब मैंने रिवीजन नहीं किया तब मेरा जो है मार्क्स कम हुआ है। तो इसलिए मेरा तो ये है सजेशन कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहें, क्योंकि उनसे काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो अभी 1-2 साल से जो बन रहा है, पैटर्न चेंज हुआ है, आखिर है तो मतलब जो भी पिछला है उसी में उठा के तो वही आ रहा है ना। स्टेटमेंट वगैरह दे करके या कई ऑप्शन दे हो करके रहे हैं। और पहले ये था कि वो क्वेश्चन फॉर्म में डायरेक्ट पूछता था, तो ये चीजें में बदलाव आया है। ABC तीनों या ये कोई नहीं, इस टाइप से अपना इसमें होता है कि आपको एक क्वेश्चन पता है, दूसरा नहीं पता है, पता चला तीसरा पता है, तो उसमें मतलब बेसिक नेचर सेम है। बेसिक नेचर सेम है। आपको क्वेश्चन का नॉलेज होना चाहिए तो वो उतनी ही है, बस आपको सिस्टमैटिक वे में रखना है उसको। क्वेश्चन के फॉर्मेशन में बस चेंज है, वही चेंज हुआ है, तरीका बदल गया है पूछने का। अच्छा, तो ये बताइए, मान लीजिए दिसंबर लास्ट तक या जब भी मतलब एग्जाम होता है, 10-5 दिन आगे पीछे उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जब भी एग्जाम होता है उसके आसपास 5 महीने करीब करीब सेफ दिखाई दे रहे हैं। इन 5 महीनों में तैयारी करने के लिए, स्पेशली जीएस के लिए और हिंदी के लिए अलग अलग बताइए, सब्जेक्ट वाइज हो सके तो, कि जल्दी कि जो है कैसे स्टार्ट किया, कैसे मतलब तेजी से करें। सर उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक यही रिकमेंड करूंगा कि बेसिक चीज़ें तैयार की जाएं। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी, तो जैसे आप पॉलिटी में ले लीजिए। सबसे पहले तो आप घटना चक्र पूर्वावलोकन तो सब लोगों ने लगभग लिया, उसको मैं बताता भी हूँ, मैं लगातार बताता रहता हूँ। तो और बाकी जो है ज्योग्राफी में आप महेश बनवाल पढ़ सकते हैं। बाकी सर जो है इसके लिए गाइडेंस कर ही रहे हैं, आपका हर एक सब्जेक्ट को लेकर के इन्होंने वीडियो जो भी बनाए हैं वो बहुत ही आपको लाभ देंगे। मैंने खुद महसूस किया है, मैंने उनको खुद जो है पढ़ा है, देखा है, उनके थ्रू नोट्स बनाए हैं, तो वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इस चीज़ में। अच्छा, इसका जो है क्या सभी की बुक्स पढ़ना जरूरी है? 5 महीने हैं तो क्या क्वेश्चन पेपर करें या बुक की रेफर करें तो फायदा मिल जाएगा? नहीं सर, बुक नहीं पढ़ी जा सकती है इतने कम टाइम में। इसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, प्लस वीडियो देखने पड़ेंगे सर के, क्योंकि वो आपको क्विक रिवीजन करवा देंगे। आपको जो बुक में है वो आप पढ़ के समझने में बहुत समय लगेगा। लेकिन एक परीक्षा वाणी या घटना चक्र सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ते जाएं, बीच में रेफर करते जाएं तो ठीक रहेगा मेरे। बिल्कुल सर, मैंने भी पढ़ा है। मैंने जो देखा है कि परीक्षा वाणी है जो पॉलिटी के लिए, वो काफी हेल्प करेगी। इसके बाद ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा सा ज्यादा है सर, पर उसका जो पुस्तक ब्रैकेट वो चीजें आप ले सकते हैं। बाकी सर के जो वीडियो हैं वो आप देखते रहिए, वो आपको काफी हेल्प करेंगे। बेसिक जो है आपका तैयार हो जाएगा। बाकी आप बुक और घटना चक्र ये देखते रहिए। यूपी स्पेशल और जनसंख्या और इनके लिए मतलब लास्ट कब पढ़ें, इनको पहले पढ़ें या लास्ट में पढ़ें? कुछ रणनीति लास्ट उसके लिए बताइए। इकोनॉमी, यूपी स्पेशल एंड जनसंख्या के लिए आपने क्या किया था, अपना एक्सपीरियंस बताइए। सर मैंने इकोनॉमिक्स की जो बेसिक था वो तो मेरा पहले से तैयार था, और उसके लिए मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे और ये आर्थिकी पढ़ा था। और बाकी घटना चक्र वाली वो वहाँ से तैयार हो गया था। बाकी सर आपका वीडियो था, उससे मैंने सहयोग लिया। और इसके बाद जो है पॉलिटी में वाणी मैंने पढ़ा था। करंट के लिए मैंने सर आपका जो वीडियो करंट बनाते हैं वो देखा था, प्लस एक मैगजीन में लेता था दृष्टि की, वो जो है लिया था। और यूपी स्पेशल का इसमें कोई ज़्यादा बहुत प्री में है रोल नहीं, और मेंस में भी इतना ज़्यादा पूछता नहीं है। एक बार कोई बुक तो पढ़नी पड़ेगी, बिना बुक पढ़े काम नहीं चलेगा। सर इसकी परीक्षा वाणी की भी एक बुक आती है, और घटना चक्र भी निकाल रहा है, इसका जो पतली से वो अच्छा निकालते हैं। वो मोटी वाली तो परीक्षा वाणी भी खत्म मुझे नहीं लगता हो पाएगा। ये घटना चक्र वाली जो निकालते हैं वो अच्छा निकालते हैं। उसमें आपको जो है हर एक सेक्शन कवर करके देगा, तो सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा चलिए ठीक है, आपने लगातार ये संघर्ष करते रहे, कितना घंटे पढ़ते थे, कितना मेहनत किया, ईमानदारी से सबको बता दीजिए। आप हमारी तारीफ ज्यादा कर रहे हैं, अपने बारे में कम बता। सर मैं कभी घंटे जोड़ के नहीं पढ़ा हूँ सर। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं अपना एक सुबह उठते ही एक टारगेट बना लीजिए कि आज मुझे इतना इतना करना है। फिर अगर वो आपका 2 घंटे में हो जाए या 4 घंटे में हो जाए तो उसको कंप्लीट करके जो है आप अगला कार्यक्रम करिए, अगला कुछ भी टारगेट बनाइए। तो ये आप छोटे छोटे जो है फेज में पढ़ाई करिए। जैसे कि आपको सुबह का 3 घंटे का ले लीजिए कि मुझे जो है उसको पार्ट में बांट दीजिए। 3 घंटे को आप 50-50 मिनट में 50-50 मिनट बांटते हैं, बीच में ब्रेक आपको मिल गया तो वो 50 मिनट की पढ़ाई होती है, और फिर 50, तो वो सही रहता है। क्योंकि आप कंटिन्यू 3-4 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं, वर्क करेगा ही नहीं दिमाग आपका। तो इसलिए मेरा ये था कि मैं इसमें बांट देता था। तो सुबह जो
हुआ तो 3 पार्ट में बांट के पढ़ लिया, इसके बाद दोपहर के बाद का जो रहा, क्योंकि उस समय अभी तो बेरोजगार थे तो उस समय तो टाइम ही टाइम रहता था, तो इसलिए इस तरीके से मेरी पढ़ाई हुई है। बाकी जो है नहीं, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर रहे थे या बुक ज्यादा पढ़ रहे थे, ये हमें थोड़ा सा कंफर्म कीजिए, क्योंकि मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस अलग है, आपका क्या रहा है? सर हमने कई मेरा बार ये था कि मेरा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि बुक में आप पढ़ लेंगे पर वो ज्यादा निकाल नहीं पाएंगे, जब तक आपको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा तब तक आप बुक पढ़ने का कोई मतलब अच्छा, नहीं मेरे साथ है। जानते क्या समस्या होती थी? जी। एक बुक अगर मैंने शुरू किया तो पता लगा कि एक महीना भर उसी मूल्य पड़े हैं तो सारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे, जी तो सर, फिर मैंने यही सोचा मैं कि कह रहा कि हूँ। आप जो है क्वेश्चन करें। मेन चीज है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, और वो मिलते रहेंगे आपको किसी ना किसी जरूरत से, बहुत सारे लोग देते हैं आपको बना बना के टेस्ट सीरीज वगैरह। अब हम लोग भी मतलब सर के हम साथ भी जुड़ के हम लोग भी ऐसा नया कार्यक्रम शुरू करेंगे कि मतलब टेस्ट सीरीज टाइप का क्वेश्चन चल रहा है, पेपर जैसा चल रहा ऑलरेडी है। चल रहा है। अब आपको हाँ। आपको बढ़िया बनाना है, नहीं, हम चला अब रहे हैं। ये चीजें बहुत जो है अच्छी रहती हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस से आपको नई नई चीजें जानने को मिलेंगी, और एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे और ये चीजें जो आप करेंगे तो ये चीजें आपको उस समय पता चलेगी कि इसका कितना फायदा होगा। अभी तो ये है कि हम लोग बता रहे हैं जैसे, तो ये बातें हैं, और जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, उन चीजों को अपनाएंगे नहीं, तब तक उस चीजों का आप लाभ नहीं ले सकते हैं। चलिए एक सीधी और सी चीज बात है। बताइए, जी। आपको मुख्यमंत्री जी के हाथों से जो है कर कमलों से नियुक्ति जी, पत्र जी मिला सर। है, वो कैसा लगा एक्सपीरियंस? सर ये तो अद्भुत था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है, और मतलब इस चीज के बारे में हम लोग सोचते थे, अब वो मतलब चीजें सपना थी जो अब साकार हो गई हैं। रिजल्ट आना, ये कभी रिजल्ट सोचा था जब कि से आया, मुख्यमंत्री जी के मतलब हाथों से नियुक्ति पत्र मिले? नहीं सर, ये एकदम एकदम नया अनुभव, और ये कभी नहीं भूलेगा, और ये केवल इसीलिए है कि उस स्तर पे जाके तैयारी हुई है, तैयारी करवाई गई है सर के माध्यम से और खुद की मेहनत, और ये दोनों मिलके तो ये तो हम आया है। अगर हमसे जुड़े हो तो हमारे साथ आ भी तो गए। नहीं सर, अब तो आ गए हैं, अब जो है मिलके काम करेंगे, अब जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का लाभ मिल सके। अच्छा, इस सचिवालय में जो है ज्वाइनिंग, और अभी तो आपने काम नहीं किया है, काम स्टार्ट, केवल ट्रेनिंग हुई है ना अभी? जी सर, अभी ट्रेनिंग चली है। तो कैसा लगा, मतलब यहाँ आना और ट्रेनिंग में जो है क्या लगा? सर निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि सर्वोच्च संस्था है सचिवालय, और यहाँ आकर के कोई भी जो है गर्वान्वित महसूस करेगा, तो यहाँ सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। ट्रेनिंग कितने दिन की थी आपकी? सर ट्रेनिंग ये आपकी 17 जुलाई से शुरू हुई थी और 4 अगस्त तक चली है, तो वहाँ भी बहुत सारे अच्छे गुरुओं का जो है सानिध्य मिला है, अच्छी अच्छी बातें तो पहली बार ये लगा होगा कि हम कुछ इम्पोर्टेंट करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, इतनी जिम्मेदारी बड़ा, वो जिम्मेदारी आपको देने जा रही सरकार की, इस चीज को आपको करना है, लोगों के मन में जो भी विचार हैं सचिवालय को लेकर, सरकार की नीतियों में आपको शामिल होने का मौका ऐसा बिल्कुल। महसूस हुआ होगा कि मौका मिलेगा ऐसा। हम लोग भी कुछ सहयोग और अपना जो है विचार दे सकते हैं नीतियां बनाने। यही अंतर है, यही अंतर, जैसे और कहीं पर आप आरओ बनते हैं तो या कोई और सर्विस पाते हैं, ये अंतर है कि यहाँ पर सरकार के जो कार्यक्रम है, नीतियां, उसको बनाने में और सरकार के साथ सीधे जुड़ के काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है। ये तो जो है यही शायद आपको भी लगा होगा। बिल्कुल सर, मुझे भी लगता है कि किसी भी चीज में आप भागीदारी कर रहे हैं, इससे अच्छी बात, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। चलिए, ये तो पर्सनल बात हो गई। अब लास्ट में हमारे जो साथी हैं, आप हमारी जो है चीजों को बताते गए, लेकिन हमारे साथियों को अंतिम संदेश क्या देंगे इस एग्जाम को लेकर के, आरओ 2021 और एपीएस की जो वैकेंसी आ रही है उसको लेकर के क्या बताएंगे, क्या करें कि जल्दी सफलता उनको मिल जाए? बहुत थोड़े शब्दों में करिएगा, फिर इसको एंड करते हैं। जी सर, मेरा तो सभी लोगों से यही कहना है कि आप धैर्य मत खोइए, और जिस दिशा में आप लगे हुए हैं उस दिशा में लगे रहिए। सफलता मिलनी तय है, आज नहीं तो कल, ये तो तय है। और जिस तरीके से काम हो रहा है, सर ने जिस तरह से किया है और कर रहे हैं और करेंगे भी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 5 महीने जो है आपको कम लगेंगे। और सर तो अब तो एपीएस का बैच भी शुरू कर रहे हैं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं, वो भी पढ़ाएंगे, तो इसलिए जो है आप भी जो जुटेंगे, भी लोग आप भी जुटेंगे, हम अकेले नहीं। जी सर, जो भी लोग इस क्षेत्र में लेना चाहते हैं अपना एडमिशन, वो भी लें, क्योंकि अब नहीं, मेहनत करने की बात, मतलब कितना मेहनत सर करें, मेहनत उस पर आई। तो उस पे करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए, खुद की मेहनत के आप सफल नहीं हो सकते हैं। सर आपके साथ जुड़ जाएंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे, करना तो इन्हीं लोगों को है। तो आप लोगों को करना है। जब तक आप उस स्तर पर जा करके तैयारी नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो इसलिए ये है कि उस स्तर पर जाइए, और एक जो है बेहतर माइंड के साथ उस दिशा में लगिए और लगे रहिए। कहीं ना कहीं लगातार
उसी ध्यान वही रहे, परीक्षा ध्यान बनी वही रहे। रहे और आपका निश्चित रूप से आपको लगेगा कि नहीं हो रहा है, क्या करें, छोड़ दें, तो ये चीजें आती रहेंगी। तो इन चीजों को अवॉइड करना है और फिर नई ऊर्जा के साथ फोकस बनाए रखना है हमेशा, और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। चलिए, थैंक यू पंकज जी, आप Thank आए you, और sir। बहुत अच्छा लगा और हमारे नहीं, दर्शकों को धन्यवाद काफी सर, किया, और मुझे फिर बहुत आते अच्छा रहिएगा बिल्कुल सर। लगातार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।